नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहां गायब है? क्या गुमशुदगी का कोई पोस्टर लगा दिया जाए? नहीं, जो जानकारी दिल्ली से मेरे पास आ रही है, प्रशांत किशोर की कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बात हुई, कि मुलाकात कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है। जिन लोगों को लग रहा है प्रशांत किशोर बिल्कुल पटाक्षेप कर गए, अपनी राजनीति से गायब हो गए हैं, उनके लिए खबर है कि प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात उन दिनों हुई है जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही थी। और चर्चा से पहले प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया है संसद में, उससे पहले ये मुलाकात हुई है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अब प्रियंका गांधी के इस भाषण में जो सौम्य भाव दिखा है, जो शालीनता दिखी है, जो अंदाज दिखा है, सत्ता पक्ष पर प्रहार करने का जो रूप देखा है, रंग देखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की पर ये आरोप लगाया है कि बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर क्यों दाग लगाने की कोशिश करते हैं, अक्षम दाग, वो उसमें सफल नहीं होंगे। वो ये बात बड़े कायदे से प्रियंका गांधी ने बताने की कोशिश की है। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए। पैटर्न है कांग्रेस का, उस पैटर्न से अलग जाकर के राहुल गांधी का जो अंदाज है, वो सीधे हमलावर हो जाते हैं। ऐसे हमलावर हो जाते हैं कि उनकी बातों में वो शालीनता गायब हो जाती है, वो चीख चिल्लाहट आ जाती है, जिसकी वजह से वो घेर लिए जाते हैं। कांग्रेस का ये अंदाज नहीं है। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का वो भाषण, सब कोई उसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रियंका गांधी को सामने लाने की शुरुआत हो गई है। ये रामलीला मैदान से जिस अंदाज में राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मामला उठाया और प्रियंका के भाषण में ये मसला ही गायब था, इन बातों को देख के लग रहा है कि दो अलग अलग धाराएं तैयार हो रही है कांग्रेस के अंदर। और कहते हैं प्रशांत किशोर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशांत किशोर दो अलग अलग तरीके से राइट हैंड बॉलिंग भी करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड भी बॉलिंग करने के लिए कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं। दो अलग अलग तरीके से आप तैयार हुए, ये कोई रणनीतिकार ही कर सकता है। अब आप पूछेंगे प्रशांत किशोर ये रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस को सलाह देने तो चले गए, लेकिन क्या इस मुलाकात में ये बात भी हुई कि जन स्वराज का कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया जाए? ऐसी बात मुमकिन है, क्योंकि बिहार में जो हश्र हुआ है प्रशांत किशोर के उस अभियान का, जन स्वराज अभियान का, उसे देखते हुए कोई भी ये कह सकता है प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी से मुलाकात उस छूटी मुलाकात का पूरा हिस्सा है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को एक सलाह दी थी कि कैसे उनके नेता बाहर आए, भारत यात्रा पर निकले और अलग अलग जगहों पर अपनी पार्टी संगठन की ओर कैसे ध्यान दें और खुद कैसे लगे। कहते हैं उस वक्त 2023 की बात है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही लोगों ने काम लगाना शुरू कर दिया था, कहना शुरू कर दिया था रणनीतिकार बनने के बजाय प्रशांत किशोर खुद महासचिव की कुर्सी संभाले और संगठन का काम करें, बजाय बाहर से बात करने के। इस बात से घबरा कर प्रशांत किशोर चले गए बिहार, और बिहार में जो बातें वो कहना चाहते थे कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को, वो खुद करके दिखाने लगे। काफी मेहनत की उन्होंने, पद यात्राएं की, बिहार में एक सर्वग्राही राजनीति की शुरुआत की। नो लेफ्ट नो राइट, बीच का रास्ता कांग्रेस पार्टी का रास्ता। अलग बात है कि जनस्वराज को उसमें 3%, 3.5% ही वोट मिला, मुंह की खानी पड़ी, वो खड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो मुलाकात हुई कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से प्रशांत किशोर की, कई चरणों की मुलाकात हुई। कहते हैं ये प्रियंका गांधी के मुलाकात का मामला तो खुल के सामने आ गया। कहते हैं इन मुलाकातों में ये बात हुई है कि जनस्वराज को कांग्रेस पार्टी में समाहित कर लिया जाए। वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों की जब बात कह रहा हूं, तो अगले 100 दिनों 150 दिनों के अंदर में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात है, वो एक्सटेंशन है बिहार चुनाव का। बिहार की प्रकृति पश्चिम बंगाल से मिलती है, पड़ोस का राज्य है,
वहां प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत किया बिहार में, तो कोई अलाइनमेंट बनता है कांग्रेस पार्टी से, जनस्वराज वहां जा सकती है। वैसे भी 2021 में जनस्वराज ने के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को सलाह देने का काम किया था उस चुनाव में, उसकी वजह से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। तो प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल के तासीर को अच्छा समझते हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर कोई मानता है। और वही जब ममता बनर्जी जीत गई तब उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो राजनीति में, अब राजनीति सलाहकार की भूमिका में नहीं रहेंगे, राजनीति में आएंगे। तो तब गए थे वो कांग्रेस पार्टी के घर में। अब कहते हैं फिर वापस कांग्रेस पार्टी के पास गए हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। तो कह रहे हैं दो बातें हो सकती हैं, या तो जनस्वराज का वो कांग्रेस में विसर्जन कर लें, समाहित कर लें, विलीन कर दें, या फिर कांग्रेस पार्टी की जनस्वराज के साथ तालमेल का कोई फार्मूला तय हो जिसके आधार पर कुछ सीटें पश्चिम बंगाल में वो लड़ें और मोटे तौर पे कमान संभाले पॉलिटिक्स की। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ दुविधा ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा होने के लिए उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि जो भी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, उस विचारधारा को आधार पर लेकर ही ममता बनर्जी वहां ठहरी। वहां से उन्होंने लेफ्ट को हटाया है। ममता बनर्जी की पृष्ठभूमि खुद कांग्रेस पार्टी की रही है, वो पूरी विचारधारा का अटैकिंग अंदाज वहां उन्होंने किया है। अब प्रशांत किशोर के सहारे कांग्रेस पार्टी वहां जाती है, थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है कांग्रेस पार्टी की वहां पर। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही क्यों, तमिलनाडु का मामला ही बेहद महत्वपूर्ण है। 2021 का चुनाव, एम.के. स्टालिन का चुनाव जिसमें वो मुख्यमंत्री बने थे, दोबारा जीत आए थे, उसमें भी प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रणनीतिक सलाहकार थे रणनीतिक एम.के. स्टालिन के। तो कहते हैं तमिलनाडु की राजनीति को भी बखूबी जानते हैं। हालांकि तमिलनाडु में जाकर उन्होंने जो विजय थलपति है उनको ये भरोसा दे रखा है कि अगर तमिलनाडु आएंगे इस बार चुनाव के लिए तो विजय थलपति के सहयोगी होकर आएंगे, उनके सलाहकार, उनके दोस्त बन के आएंगे। ये विजय थलपति के जन्मदिन के मौके पर इसी साल अप्रैल में उन्होंने कह रखा है। तो मोटे तौर पर तमिलनाडु की भी समझ है प्रशांत किशोर के पास। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अगर प्रशांत किशोर जाते हैं तो एक उम्मीद है जो बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिस बदलाव की बात की जरूरत मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में है, कि ये सिकुड़न भरी जो स्थिति है उसमें विलीन हो जाने वाली स्थिति है, अपने खत्म हो जाएगी। तो उसको विस्तार देने के लिए प्रियंका गांधी से जो मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर, उसमें जाहिर तौर पर तमिलनाडु की बात हुई होगी। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की समझ ठीक ठाक है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, डीएमके के सलाहकार थे पिछली बार। तो तमिलनाडु और इसके केरल, हमने पश्चिम बंगाल की बात की, लेकिन केरल की बात क्यों छोड़ रहे हैं आप? जब मुलाकात हुई उसके तत्काल बाद वहां के जिला निकायों, नगर निकायों के चुनाव परिणाम आए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। जो एलडीएफ है वहां, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को यूडीएफ जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला, उसने धराशायी किया, शानदार जीत मिली। अब बिल्कुल साफ दिख रहा है केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली और उसका मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट लगातार शासन में रहने के कारण वहां काफी कुछ अप्रिय हो गई है, एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट का मामला है। तो केरल को भी जाना है, वायनाड के सांसद हैं प्रियंका गांधी, तो केरल में कैसे जाना है, इसमें रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर की भूमिका हो सकती है। और प्रशांत किशोर की भूमिका रणनीतिकार के तौर पर ही रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक सवाल का मसला इसलिए है, कहते हैं राजनीति का स्वाद बड़ा चोखा होता है, एक बार अगर किसी को लग जाता है तो वो छूटता नहीं। राजनीतिज्ञ होकर के फिर रणनीतिकार बनना बड़ा मुश्किल है। रणनीतिकार राजनीतिज्ञ बन सकता है लेकिन राजनीतिज्ञ रणनीतिकार नहीं बन सकता। वो प्रेफरली चाहेगा या तो कांग्रेस पार्टी में समाहित हो जाए जनस्वराज, या जनस्वराज के नेता के तौर पर उनको वहां जगह मिले, कोई अलाइनमेंट मिले। तो जैसे कि महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव के बारे में आपको हमें कहा, अगर केरल में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनती हुई दिख रही है, अगर नगर निगम निकायों की बात करें तो वहां लेफ्ट को पराजित करती हुई दिख रही है। तो ऐसे मोड़ पे कांग्रेस पार्टी, एक वायनाड की सांसद है केरल के सांसद खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले रहे थे, एक इंटरेस्ट है केरल में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से हमलावर है, शशि थरूर को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है, राजीव चंद्रशेखर उसके साथ हैं, तमाम नेता, तो उस हिसाब से वहां जो पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सत्ता में लगातार रही है, ओमान चंडी से लेकर तमाम लोग हैं, यंग लोग हैं, वो सब अपने हिसाब से वहां एक्टिव हैं। तो उनको लेके जिद्दा करके एक बार केरल में चमत्कार तो हो ही सकता है, कांग्रेस पार्टी आ ही सकती है हाल के दिनों में। ये कह रहा हूं मैं, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है केरल में विधानसभा का। तमिलनाडु की जानकारी के बारे में आपको बताएं, एम.के. स्टालिन के साथ जो समझौता है कांग्रेस पार्टी, उस समझौते के अंदर जनस्वराज के नायक को कुछ जगह मिल जाए तो क्या बुरा हो। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में आपको कहीं कहा, ये सब कुछ मार्च अप्रैल में होना है, इसलिए इस मुलाकात का महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी में जरूरी संभावित बदलावों के बारे में कहा जा रहा है, एक धड़ा गंभीरता सोच रहा है कि राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पे नहीं रहे, प्रियंका गांधी को बाहर निकल के आया जाए। ऐसा नहीं राहुल गांधी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन चेहरा जो सौम्य चेहरा है, शालीन चेहरा है, इंदिरा गांधी की छवि वाला चेहरा है, एग्रेशन से दूर है
और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत कायदे से पहुंचाने वाला है लोगों के बीच में, उस चेहरे को सामने लाया जाए प्रयोग के तौर पे पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी एक महिला होने के कारण बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के तमाम एजेंडे को खींच खाच के अपने पास ले आई। तो वहां अगर काउंटर होना है तो राहुल गांधी की तुलना प्रियंका गांधी हर सूरत में वहां फायदेमंद साबित होगी। तो पश्चिम बंगाल जाएं, और इस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को ले जाने में अगर प्रशांत किशोर सहयोगी होते हैं तो क्या हर्ज है। इसके बाद केरल की बात हमने कही, जहां वायनाड के सांसद हैं प्रियंका गांधी, जीत आई है शानदार तरीका से। वहां कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत उम्मीद है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए। और अलायंस पार्टनर के तौर पर तमिलनाडु की बात मैं कह रहा हूँ। तो इस वक्त पे जहां के जन स्वराज का विलय होगा कांग्रेस में, या जन स्वराज कांग्रेस पार्टी के पार्टनर बन करके आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल अपनी सक्रियता दिखाएंगे प्रशांत किशोर, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार में अब करने के लिए तो कुछ नहीं है। बिहार का हो गया चुनाव, बिहार का चुनाव हो गया, अगला चुनाव तो 2030 में होना है विधानसभा का, और जहां तक लोकसभा की बात है वो 2029 में होना है। पंचायत का चुनाव होना है, पंचायत के चुनाव में आखिर कर क्या लेंगे प्रशांत किशोर। हालांकि उन्होंने लोगों को ये भरोसा जरूर दिया 14 तारीख जब रिजल्ट आया 14 नवंबर को, बिल्कुल जिसमें कहते हैं आघात सा उनको लगा। आघात लगने के बाद वो गए भितरवा गए, जहां से उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की थी गांधी कुश आश्रम में जाके उन्होंने मौन व्रत रखा। और मौन व्रत के बाद उन्होंने लोगों से कह रखा है कि 15 जनवरी को वो बिहार लौटेंगे, और 15 जनवरी को खरमास की समाप्ति के बाद 15 जनवरी को वो राज्य सरकार से हिसाब किताब लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछेंगे जन स्वराज के लोग जाकर के कि भाई आपने जिन जिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दरमियान दिए, जिन महिलाओं के खाते में या फिर उससे पहले चुनाव के दरमियान देके वोट को प्रभावित किया, उनसे आपने वादा कर रखा है। ये 10 हजार तो पेशगी है रोजगार के नाम पे, 1,90,000 तो मिलना बाकी है। तो ये 1,90,000 रुपए उन तमाम महिलाओं को दिलाने के लिए जन स्वराज के कार्यकर्ता या जो भी जन स्वराजी लोग सड़क पे आएंगे, गांव-गांव आएंगे, उनके घर जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि अरे 10,00,000 रुपए निकाल दिया आपने करोड़ों महिलाओं के लिए, अब इतना पैसा और तो निकालिए, देखिए आपकी क्षमता क्या है। या बात हुई, बात चली गई, बात बात में न रह जाए, बातों का क्या, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो जन स्वराज के लिए जो आने वाला वक्त में कहा जा रहा है बिहार में उनकी सक्रियता तब दिखेगी 15 जनवरी से लेकर के अभी फिलहाल 20-25 दिन बाकी है। इस 25 दिन में लॉटरी लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, दिल्ली में घूम करके प्रियंका गांधी से मिल करके, कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व से मिल करके। अगर लॉटरी लग जाए तो एक समान विचारधारा की पार्टी जन स्वराज और कांग्रेस एक हो जाए, या फिर ऐसा कोई अलाइनमेंट की भूमिका बने जिसमें आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस के लिए काम कर जाए, और या फिर कांग्रेस का काम लगा जाए, या फिर अपना कुछ अपनी स्थिति को निखार लें और कहने लायक स्थिति में हो जाए। क्योंकि बिहार के लोगों कहीं का नहीं छोड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां वो दावा कर रहे थे या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे, तो अर्श पे रहने की बात चली गई। वो कह रहे थे 150 सीटें लाएंगे, शून्य मिला, उन्हें फर्श पे चले गए। 3.5% वोट मिले हैं। इस वोट को लेकर उन्होंने कालिखी लगाई, उनके तमाम मेहनत पे, 3.5 सालों की मेहनत पे पानी फिर गया है। अब इस मेहनत को कैसे रंग जमाते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।